A small ball of mass m moving with speed v less than root 2 gl undergoes an elastic head-on collision with a stationary bob of identical mass of a simple pendulum of length L. The maximum height h from the equilibrium position to which the bob rises after collision is. देखो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि एम मास का बॉब है और वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. एक और एम मास का ही ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये भी रेस्ट पे इनिशियली और एल लेंथ की स्ट्रिंग से हैंग हो रहा है. ये वाला फर्स्ट वाला मास सेकंड वाले मास से जाके कोलाइड करता है. जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, ठीक है. और हम कोलिजन के बाद ये जो सेकंड वाला मास है ये कितनी हाइट ऊपर जाता है ये हमको पता लगाना है, ठीक है ना. तो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ. फर्स्ट सेकंड करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा. सबसे पहले देखो, जब कोलिजन हो रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा. तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर टोटल फाइनल मोमेंटम होगा. इनिशियली फर्स्ट वाला ही मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम होगा एम वी. ये तो रेस्ट पे था. फाइनली ये दो मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों मूव कर रहे हैं. इसकी वेलोसिटी वी वन हो गई और इसकी वेलोसिटी वी टू हो गई. तो आफ्टर कोलिजन, क्योंकि ये तो इससे बंधा हुआ है तो ये सीधा तो जाएगा नहीं, तो ऊपर ही जाएगा ये, ठीक है. तो मैं इसकी लीनियर स्पीड जो है वी टू मान लेता हूँ फॉर एन इंस्टेंट, ठीक है. तो फर्स्ट वाले का मोमेंटम हो जाएगा एम वी वन, सेकेंड वाले का हो जाएगा एम वी टू. एम 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 कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. अब e क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो देखो, दोनों की सेपरेशन वेलोसिटी क्या है? सेकंड वाले की v2 मान लेता हूँ, फर्स्ट वाले की v1 मान लेता हूँ आफ्टर कोलिजन, ठीक है. तो v2 ज़्यादा होगा, v1 कम होगा, तभी दोनों में सेपरेशन आएगा. मतलब ये अगर 5 से चल रहा है और ये 3 से चल रहा है तो दोनों की सेपरेशन वेलोसिटी क्या होएगी? 5 माइनस 3 यानी कि 2. तो 2 किलोमीटर पर आवर से या 2 मीटर पर सेकंड से दोनों सेपरेट हो रहे होंगे. तो ये हो जाएगी सेपरेशन वेलोसिटी v2 माइनस वी1 अपॉन अप्रोच वेलोसिटी. फर्स्ट वाला सेकंड वाले को कितने से अप्रोच कर रहा था? ये तो रेस्ट पे था, तो v से अप्रोच कर रहा था, यहाँ लिख दिया v. और e की जगह आ जाएगा मेरे पास क्या? 1. 1 क्यों आएगा? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के लिए e 1 होता है. तो v इंटू 1 करेंगे तो v आ जाएगा v2 माइनस वी1, दूसरी इक्वेशन. तो ये पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन दोनों को ऐड कर दो. देखो, दोनों को ऐड करोगे ना आप, तो v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, v2 मिल के 2v2 हो जाएगा और ये v 2v हो जाएगा. तो 2v बराबर 2v2, 2 कैंसिल, तो v बराबर v2. मतलब जो सेकंड वाला था ना उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी. मतलब सेकंड वाले की वेलोसिटी फर्स्ट वाले के बराबर हो जाएगी आफ्टर कोलिजन. तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, सेकंड वाले मास की वेलोसिटी, वो हो जाएगी v2. और फर्स्ट वाले की क्या हो जाएगी वेलोसिटी? अब ये v2 की वैल्यू जो v आई है ये यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, v2 की जगह v. फिर v से v कैंसिल, तो v1 हो गया 0. मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटीज़ स्वैप हो गई. स्वैप मतलब इसकी वेलोसिटी पहले v थी, इसकी 0 थी. कोलिजन के बाद इसकी v हो गई और इसकी 0 हो गई, एक्सचेंज हो गई वेलोसिटीज़. तो अभी आप ये जर्नल रिजल्ट याद रखना कि इलास्टिक कोलिजन हेड ऑन होएगा और एक मास रेस्ट पे है, दूसरा मूव कर रहा है, तो वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी? स्वैप हो जाएंगी, है ना. तो इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद इसको चली जाएगी और इसकी वेलोसिटी इसको चली जाएगी. तो ये फर्स्ट वाला तो रेस्ट पे आ गया और सेकंड वाला इसी की वेलोसिटी से मूव करता है. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलो ये सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सेकंड वाला ना फर्स्ट वाले की v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इसकी वेलोसिटी होगी ना v, जिससे ये ऊपर जाएगा, अब वो √2gl से कम है. इसका मतलब ये कंसेप्ट याद रखो आप कि जब भी वेलोसिटी जो है यहाँ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √2gl से कम होगी तो ये हाफ सेमी सर्कल में ही ऑसिलेट करेगा, ठीक है. इससे ज़्यादा होगी तो ऊपर जाने की टेंडेंसी होती है ये क्वार्टर सर्कल से ऊपर जाने की. तो यहाँ से हमको ये हिंट मिल रही है कि इसने ऑसिलेट कहाँ करना है? इसी नीचे बॉटम में ही ऑसिलेट करना है, ठीक है ना. इस लाइन से ऊपर नहीं जाएगा ये. यहाँ से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है. तो इसकी स्पीड √2gl से कम है, तो हम मान लेते हैं कि ये कुछ इतनी हाइट चला जाता है, ठीक है ना. तो अब ये तो पता है कि घूम के ऊपर ऐसे जाएगा नहीं, ये तो हमको क्लियर हो गया. तो हम मानते हैं कि यहाँ इसकी इनिशियल जो पोजीशन है यहाँ से h ऊपर चला जाता है ये,
ठीक है, और यही एच निकालना है अपन को क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे यूज़ करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जितनी टोटल इनिशियल एनर्जी है उतनी टोटल फाइनल एनर्जी है। इनिशियल पॉइंट मैं इसको मान लेता हूँ, है ना, ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो इनिशियल पॉइंट पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, ये मेरी रेफरेंस लाइन्स मान लेता हूँ मैं, ये होगी मेरी रेफरेंस लाइन। इससे ऊपर जाएगा तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, अदरवाइज रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, हाइट ही नहीं है कुछ, तो ज़ीरो ही होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ के रुक जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी ज़ीरो, यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी ज़ीरो इस पॉइंट पे, राइट। तो एच हाइट ऊपर आ गया, तो mgh लिख लेंगे इसको, m से m कैंसिल, v² इक्वल्स टू 2gh और h इक्वल्स टू v²/2g। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मैं बहुत एफर्ट्स डाल के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, अपने जॉब से एक्स्ट्रा टाइम निकाल के क्वेश्चंस नोट करना, फिर उनको वीडियोस को अपलोड करना, इट टेक्स टू मच टाइम और एफर्ट्स भी लगते हैं काफ़ी। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे को उससे सपोर्ट मिलता है, मेरे को पता लगता है हाँ ठीक है, एक पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके लाइक और शेयर बिल्कुल करिए, ताकि मेरे को एक फ़ीडबैक आए कि मेरा वर्क कैसा हो रहा है, अच्छा जा रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है। नेगेटिव है तो आप नेगेटिव फीडबैक दीजिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। जो भी आपको क्वेश्चंस को कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके मेरे को प्लीज़ बताइए कि ये डाउट है, मैं एज सून एज़ पॉसिबल उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।